हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ENTMIQ पे स्वागत है। आज है 24 मई 2020 और 24 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा और लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक ENTMIQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। अब यूएन ने कोरोना से लड़ने हेतु शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से भारत के किस पहल को शामिल किया है? तो भारत के मणिपुर में एक पहल अपनाई गई थी, कुडॉल। कुडॉल को ही यूनाइटेड नेशन ने कोरोना से लड़ने हेतु शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक माना है। अब कुडॉल क्या है? तो मणिपुर की एक एनजीओ है, या ऑल, या ऑल नाम की एनजीओ, इन्होंने ही कुडॉल पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत दिहाड़ी मजदूरों, एड्स से पीड़ित लोग और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई इस लॉकडाउन के स्थिति में कुडॉल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य मई 2020 तक कितने लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है? तो अभी तक कुल 1 करोड़ लाभार्थियों को, 1 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ़ायदा मिला है। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कमज़ोर वर्गों तक अच्छी इलाज स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। इस योजना में परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। और सभी परिवार को नहीं, वो परिवार हैं तो इन परिवार का निर्धारण सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना पर आधारित है और इन्हीं सभी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आई टर्मेरिक फिनक्लॉड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आई टर्मेरिक फिनक्लॉड, तो यह प्लेटफॉर्म इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है यह प्लेटफॉर्म? तो इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक क्लाउड रेडी API फर्स्ट माइक्रो सर्विस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से वित्तीय संस्थानों को फ़ायदा मिलेगा। वित्तीय संस्थान मतलब कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्टर वगैरह, इन स्थानों को आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म से सहायता मिलेगा, फ़ायदा होगा। अब इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना ने इसे लॉन्च किया है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और IBM की सहायता से किया गया है। तो IBM का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का हेडक्वार्टर आरमोंक, न्यूयॉर्क में है और अभी IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा एक भारतीय अमेरिकन बिजनेस पर्सन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू की है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस अभियान का उद्घाटन केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा द्वारा किया गया है। क्या है ब्रेक द चेन? आइए जानते हैं। तो इस अभियान का एक स्लोगन भी है, SMS। SMS का मतलब है सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। चेन तोड़ो अभियान के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वे सभी बसों और रेलवे स्टेशनों पर हैंड वॉश उपलब्ध कराएं। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान में इस राज्य के कई कार्टूनिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं और इसे सफल बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। अब अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए ONGC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ONGC ने अभी NTPC के साथ समझौता किया है। क्या है यह समझौता? तो इस समझौते के तहत ONGC और NTPC अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त कंपनी स्थापित करेंगे। इस समझौते के अनुसार ONGC और NTPC
भारत और विदेशों में नवीकरणीय ऊर्जा का पता लगाएंगे और इसके भंडारण, स्थिरता, ई मोबिलिटी के क्षेत्र में अवसर का पालन करेंगे। ओएनजीसी और एनटीपीसी ने किया है समझौता। तो ओएनजीसी का पूरा नाम हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अभी ओएनजीसी के सीईओ हैं शशि शंकर। एनटीपीसी के साथ भी हुआ है। तो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी का पूरा नाम हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और एनटीपीसी के अभी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लिपकार्ट ने किस बीमा कंपनी के साथ डिजिटल मोटर कवर के लिए समझौता किया है? तो डिजिटल मोटर कवर के लिए फ्लिपकार्ट ने बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है। यह बीमा फ्लिपकार्ट कस्टमर्स के लिए फ्लिपकार्ट ऐप पर उपलब्ध होगा और कस्टमर्स फ्लिपकार्ट के ऐप से यह बीमा परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बजाज एलायंस, तो बजाज एलायंस के अभी सीईओ हैं तपन सहगल और बजाज एलायंस का हेडक्वार्टर पुणे में है। और फ्लिपकार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। इसके अभी फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 7वां नंबर प्रश्न आप देखते हैं। लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किसने किया है? तो लीडिंग द गेम वेबिनार अभी आईसीसी के द्वारा शुरू की गई है। क्या है यह वेबिनार? तो लीडिंग द गेम वेबिनार में दुनिया भर के खेल और व्यापार जगत के नेताओं ने शिरकत कर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया। इस वेबिनार के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को समर्थन प्राप्त होगा और यह आयोजन आईसीसी के द्वारा किया गया है। तो आईसीसी का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई यूएई। और आईसीसी के अभी चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब विश्व बैंक द्वारा किन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन के मुख्य पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह पद अभी आभास झा को मिला है। क्या है इनका काम क्या होगा? जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन के लिए आभास झा का काम क्या होगा? तो आभास झा ग्राहकों की मांगों का जवाब देने और क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई को मजबूत करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विकास समाधान प्रदान करने के लिए विश्व बैंक का मार्गदर्शन करेंगे। और इनकी नियुक्ति अभी इस समय में हुई है जब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान का कहर ज़्यादा है। अभी अम्फान तूफान का कहर, और यह नियुक्ति विश्व बैंक के द्वारा की गई है। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं अभी डेविड मालपास। और हाल ही में विश्व बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी से कवर भी करवाया था। क्या था क्वेश्चन? कि विश्व बैंक ने हाल ही में अपने मुख्य अर्थशास्त्री किन्हें नियुक्त किया था? तो कारमेन रेनहार्ट को चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर बनाया गया था। और अभी अंशुला कांत जो कि एक भारतीय हैं, ये विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर विश्व बैंक की अंशुला कांत जो कि इंडियन है। कारमेन रेनहार्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हो गए डेविड मालपास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। यहाँ अमेरिका होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, अमेरिका होगा। क्या है यह ओपन स्काई संधि? तो ओपन स्काई संधि की स्थापना 2002 में हुई थी। इस संधि पर 34 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और यह संधि हवाई निगरानी प्रणाली क्षेत्र के लिए है। हवाई निगरानी प्रणाली क्षेत्र के लिए ओपन स्काई संधि थी और अब अमेरिका इस संधि से अलग होने की घोषणा कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब
WHO ने NCD की रोकथाम के लिए किस खेल संगठन से समझौता किया है? तो NCD क्या है? NCD का पूरा नाम हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। तो NCD की रोकथाम के लिए WHO ने IOC के साथ समझौता किया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से गैर संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का समर्थन किया जाएगा। WHO के द्वारा किया गया। तो WHO का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के अभी महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानोम। और IOC, तो IOC का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। IOC का हेडक्वार्टर लुसाने, वो भी स्विट्जरलैंड में ही है, तो लुसाने में IOC का हेडक्वार्टर है। और IOC के अभी प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रसूति नाल व्रण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है इंड जेंडर इनइक्वालिटी, इंड हेल्थ इनिक्विटीज, इंड फिस्टुला नाउ। यह दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 से मनाया जाता है। यही था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछे थे उसका आंसर। कल का प्रश्न था कि कार्मेन रेनहार्ट को किस बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, और मैंने आपको अभी भी बताया कि कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा आज का प्रश्न। आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। आज का प्रश्न है WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी से कल करवाया था, कवर किया था, तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। आप सभी का आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को आप अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि सभी को अपने एग्जाम प्रिपरेशन करने में सहायता हो। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।